अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 22 पीपीएससी मैथमेटिक्स 2017 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0 इज बेसल इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, नन ऑफ दीज। अब हम इन सब की ये जो हमारे पास जो इक्वेशंस है बेसल इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, हम देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन होती है लीजेंडर इक्वेशन। इसका आंसर हमारे पास है लीजेंडर इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्राइम प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीजेंडर इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से भी आ सकती है। ये डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डैश का यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब अगर मैं यही इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँ, ये दो फंक्शंस हैं, इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव हम इसका लेंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आएगा, ये हमारे पास वैसे रह जाएगा। तो ये आपसे इस तरह की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन है। तो अगर इस तरह आएगा या इस तरह आएगा तो दोनों हमारे पास क्या होगा, लीजेंडर इक्वेशन। अब नेक्स्ट वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो है हमारे पास लीनियर है, सेकंड ऑर्डर ओडी है। लीनियर हमें कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ पे y और उसके सारे डेरिवेटिव की डिग्री हमारे पास 1 है और कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं है y और उसके डेरिवेटिव की, तो ये इसकी वजह से हमारे पास लीनियर है। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर है क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती। अब बेसल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेसल इक्वेशन होती है। ये भी हमारे पास लीनियर है, सेकंड ऑर्डर ओडी है। इसमें ये जो v होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द बेसल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइसन इक्वेशन। ये हमारे पास होता है डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू एफ। तो डेल स्क्वायर u हमें पता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। और अगर हमारे पास राइट साइड पे 0 आ जाए तो हमारे पास लेप्लास इक्वेशन होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, लीजेंडर इक्वेशन का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ a एंड b आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a इज इक्वल टू b, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। अब हमारे पास a और b पैरेलल अगर वेक्टर हैं और एंटी पैरेलल हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब वेक्टर a और b पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो। और सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो हम क्या लिखते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें लैम्डा हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। अब a वेक्टर पैरेलल है b के तो इसका मतलब है a इक्वल होगा स्केलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर b। अब अगर लैम्डा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो पॉजिटिव है तो a और b हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे, a इज़ पैरेलल टू b। और अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 है तो a इज़ एंटी पैरेलल टू बी होगा। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। एक हमारे पास क्या है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारे पास एक तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, ये 0 वेक्टर है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एक तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं। दूसरा हमारे पास पैरेलल जब वेक्टर होते हैं तो उनके दरमियान में एंगल क्या बनता है, 0। जब हमारे पास वेक्टर a इज़ पैरेलल है टू वेक्टर b तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे 0 डिग्री होगा। हम यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास होती है a की मैग्नीट्यूड
बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0 वेक्टर। और जब हमारे पास ए इज एंटी पैरेलल होगा टू बी, तो अब हमारे पास एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री जब बनेगा तो हमारे पास ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ 180, तो साइन 180 भी हमारे पास किसके इक्वल होता है 0, तो ये हमारे पास 0 वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास ये है। अच्छा, कुछ पेपर्स में शायद प्रिंट की मिस्टेक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन कुछ पेपर में ये इस तरह से आया हुआ कि एक पे वेक्टर पे स्केलर लगा हुआ और एक पे ये एरो का साइन नहीं है, तो हमेशा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर स्केलर नहीं होता वेक्टर आता है, तो जिसके ऊपर एरो का निशान होगा या सिंबल होगा तो हमारे पास वही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी इज। अब हमने बताना है एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट में से पास कर रही है, और जिस पॉइंट में से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए है। सपोज एक लाइन है ये हमारे पास जिसको मैंने 2 पॉइंट्स P1 P2 से पास हो रही है, ये हमारे पास एक लाइन है। अब ये जिस पॉइंट से पास हो रही है यानी P1 से, सपोज ये P1 से पहले पास हुई है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या था ए था, और ये लाइन जिसकी हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है उसका वो पैरेलल है वेक्टर बी के। अब हमने बताना है कि इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू टी ए प्लस बी, r इज इक्वल टू ए प्लस टी बी, r इज इक्वल टू 1 माइनस टी ए प्लस टी बी। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अभी मैंने आप लोगों को यही बताया कि जब 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीपल होते हैं, देन दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ वन अनदर। तो u और v पैरेलल होंगे तो u और v को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू वी, स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब अगर स्केलर पॉजिटिव होगा लैम्डा तो u और v पैरेलल होंगे, और लैम्डा अगर लेस देन 0 होगा तो u और v एंटी पैरेलल होंगे। यहाँ इसको क्या कहा हुआ कि ये जो लाइन जिसकी हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है वो b के पैरेलल है, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बननी चाहिए कि r जिस पॉइंट से पास हो रहा है यानी कि P1 से पास हो रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास a है, और हमारे पास स्केलर यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है t दिया हुआ है, और b यानी कि ये जिसके मल्टीपल है। या अगर हम इस पॉइंट वाली फॉर्म को ना भी देखें तो r इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, और ये पैरेलल है b के, तो हमारे पास स्केलर मल्टीपल ऑफ b आना चाहिए। यानी जब u और v पैरेलल होते हैं तो हम u को कैसे लिखते हैं लैम्डा इंटू वी, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब r और b पैरेलल है यानी कि ये लाइन और वेक्टर पैरेलल है, तो हम r को कैसे लिखेंगे t इंटू बी। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक तो हम स्केलर मल्टीपल की फॉर्म वाले तरीके से देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि r जो है b से पास हो रहा है और a के पैरेलल है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो b के पैरेलल है। और ये ऑप्शन देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये जिस पॉइंट से पास हो रही थी उसका पोजीशन वेक्टर a था और वो पैरेलल किसके था b के, तो ये हो सकता है। अब अगर मैं इस ऑप्शन को देखें तो ये हमारे पास है 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी बी, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें a टी इंटू ए टी इंटू बी वेक्टर a, और अगर t को हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ये जिस लाइन की हम इक्वेशन निकाल रही हैं वो पॉइंट a में से पास हो रही, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर a है और वो पैरेलल किसके है b माइनस ए के। लेकिन हमने तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो हमारे पास वेक्टर b के पैरेलल है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, b वाला। अब इसी मेथड
हम कोई एक और मेथड भी यूज़ करके इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो वेक्टर बी के पैरेलल है और जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए है। अब अगर हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन वाला रूल यूज़ करें, ये लाइन है वो पॉइंट P1 से पास हो रही है, फिर वो किसी और पॉइंट से पास होगी, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर लूँ तो ये हम R रख लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि B, हमारे पास वेक्टर B जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, गिवन लाइन जो हमारे पास है, तो हम ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हम P1 P2 को लिख सकते हैं T इंटू B, यानी कि ये जो दो वेक्टर हैं हमारे पास पैरेलल हैं, तो हम इनको स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो हमारे पास ओ आर की वैल्यू किसके इक्वल, आर की वैल्यू आ जाएगी OP1 प्लस P1P, और OP1 का पोजीशन वेक्टर हमारे पास A है और इसका पोजीशन वेक्टर हमने पैरेलल वाला थ्योरम रिजल्ट यूज़ करके निकाला हुआ TB, तो हमारे पास फिर भी इसकी इक्वेशन यही निकलती है।